हम्म। सुप्रभात बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि वर्णमाला और वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाया था स्वर और व्यंजन। तो आज का टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए आज हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि स्वरों को हम कितने भागों में बांटे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो से संबंधित कोई भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगले दिन वो वीडियो आपको हम यूट्यूब चैनल पे देंगे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को हम कितने भागों में, वर्गीकरण मीन्स होता है बांटना, विभाजित करना। तो स्वरों को हम कितने भागों में बांटे हैं आज हम ये पढ़ेंगे। तो स्वर क्या है? स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम स्वर लगता है, कम मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या यूँ कहिए 3 तरह से हम इसका परिभाषा जानते हैं। पहला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम स्वर लगता है, या हम कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, अ, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ, रे। तो इसमें हम तुरंत कह दे रहे हैं अ, ई, उ, रे। तो एक कम से कम समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। तो हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, आपने इससे ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अभी आपने यहाँ पढ़ा कि एक मात्रा, क्या पढ़ा? एक मात्रा। और यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी 2 मात्रा का समय लगता है, ये है आपका 2 मात्रा। अभी आपने यहाँ पढ़ा कि कम समय लगता है, कम स्वर लगता है, या यहाँ पे पढ़ेंगे कि कम समय लगता है या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये हम कहने में भी इससे ज़्यादा समय हमको यहाँ लग रहा है, और ये इसमें बिना मात्रा का है और ये मात्रा का है, तो इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस तरह से आप जाने कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लुत स्वर। तो ये 3 ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना का समय आपका प्लुत स्वर में लगता है। तो जितना समय ह्रस्व स्वर में लगेगा, दीर्घ स्वर में लगेगा, उससे 3 गुना का समय प्लुत स्वर में लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखिए, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जितने भी 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं जितने भी दीर्घ स्वर लगा तो वे प्लुत हो जाते हैं। अगर दीर्घ स्वर इससे और इससे दोगुना लगा हो, दुगुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा हम फिर से करते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, या वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जितने भी
दीर्घ स्वर हैं, यदि उनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगा हो तो वे प्लुत हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि 3 मात्रा का समय, तो इससे और इससे ज़्यादा समय जो भी आप बोलेंगे उसमें लगेगा तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि वे प्लुत स्वर हैं। किसी भी प्लुत स्वर के पीछे पहचान चिन्ह होता है, ये चिन्ह आपका पहचान चिन्ह होता है, ये और ये। अभी ये थोड़ा छूट गया था हमसे, बाद में मैंने फिर इसको किया। किसी भी प्लुत स्वर के पीछे पहचान चिन्ह के लिए या तो ऐसे चिन्ह बना होता है या फिर ऐसे चिन्ह बना होता है। तो इसी चिन्ह को हम देखकर समझ लेते हैं कि ये प्लुत स्वर है। इसको हम एक तरह से कहें तो अर्ध अ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, इसे हम अर्ध अ भी बोलते हैं। ये इसकी पहचान चिन्ह ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती है। तो इसका प्रयोग हम ज़्यादातर नाटक में, गाना में, रोने, हंसने, चिल्लाने या किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे राम, ओम, सुनो, ला। जैसे हम ला का प्रयोग, देखिए यहाँ पे ला का प्रयोग हम जैसे गाना में करते हैं। जैसे कोई भी गाना गाइए, देखिए हम गा के बताते हैं, ला 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 ला। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? गाना में करते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर का, प्लुत स्वरों का प्रयोग हम नाटक में, गाना में, रोने में, चिल्लाने में, हंसने में करते हैं। ये ज़्यादातर हम कविता में, उपन्यास, ये सारी चीज़ों में हम कहीं न कहीं इसका प्रयोग करते हैं। तो ये होता है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानें कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है। तो हम फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, और आप इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अपना सुझाव, राय कमेंट करके बताइएगा। और हमारे आशा है हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।